नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संकेत आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका क्लास 12 का फिजिक्स का एजुकेटर हूं और मैं इस समय एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 का मैंने जो थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट कर दिया। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल का दूसरा सेशन है, जिसका टॉपिक का नाम ही हमने ऐसे डाला हुआ है कि न्यूमेरिकल पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखे थे, तो आज हम उन न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे और भी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें देखना जरूरी है, उन सभी न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे देखेंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होंगे और यूपी बोर्ड के वे पुराने न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और साथ में जो सजेस्टेड न्यूमेरिकल जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी चीजों को हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो आप लोग भी कॉपी पेन कलम सब निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो क्लास तो भाई आज की इंपॉर्टेंट है ही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था। आज की क्लास काफी ज्यादा एट्रैक्टिव होने वाली है, जहां पे चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। टाइम को वेस्ट हमें नहीं करना है और किस तरीके से देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करिए। कल कई सारे क्वेश्चंस हो भी चुके थे, कल की क्लास यदि आपने देखा होगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लिखिए आज का कि 10, ये शायद ये वाला हो चुका था, ये शायद हो चुका था, तो हम चलिए लिखें संलग्न चित्र में प्रदर्शित। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, लिखेंगे संलग्न चित्र में संलग्न चित्र में प्रदर्शित कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिभाषित होता है। निम्नलिखित समीकरण के द्वारा परिभाषित होता है, के द्वारा परिभाषित होता है, के द्वारा परिभाषित होता है। अब क्या कैसे परिभाषित किया गया, यहां पे आपको दिया गया कि 5e इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है, जहां 5e का मान आप लिखेंगे, जहां 5e का मान, 5e की जो वैल्यू है मिली वेबर में तथा और क्या में दिया गया, t सेकंड में है, t सेकंड में है। आगे हमें क्या निकालना है, t बराबर 2 सेकंड पर
t बराबर 2, t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर हमें क्या निकालना है? कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो इंड्यूस ईएमएफ है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा? बल क्या होगा? और आगे एक चीज और हमें निकालना है, क्या? प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा, प्रतिरोध आर में धारा, प्रतिरोध आर में धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा मतलब डायरेक्शन क्या होगी यदि R बराबर आपको दिया गया है, कितना ओम है? 10 ओम, R इज इक्वल टू 10 ओम है। ठीक है, चलिए अब एक डायग्राम हम पहले बनाते हैं यहां पे। इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो चुंबकीय फील्ड है उसको हम क्रॉस से यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। इस तरीके से ये जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू R है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? B है। क्लियर? अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम पालन करते हैं डिफरेंशिएशन रूल का और तभी चल के ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सॉल्व हो पाते हैं। कैसे? देखिए मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स का एक फॉर्मूला डेल्टा के रूप में बताया था, एक डी के फॉर्म में, अर्थात अवकलन के रूप में भी हमने चीजों को बताया था। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसका अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमें दिया गया फ्लक्स, दिया गया जो फाइबी है वो कितना है? 6t² + 7t+1। तो बच्चों लेकिन हमें निकालना प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और कब? जब आपका जो समय है वो 2 सेकंड हो। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हमें निकालना है तो E बराबर यहां से कितना होगा, मैं यहां पे मॉड निकालेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन को, मॉड E का मतलब क्या होता है? मॉड E का मतलब हो गया कि हम नेगेटिव साइन को यहां पे नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो मॉड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? d/dt। तो यहां से कितना आ जाएगा? d/dt। और 5e का मान बच्चों कितना दिया गया हमें? 6t² + 7t+1। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे अर्थात अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 6t²। आपको पता होगा रोल, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12t + 7। लेकिन हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस मान पर? जब आपका समय 2 सेकंड हो। तो समय 2 सेकंड के लिए इट मींस, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि t इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2 सेकंड। 2 सेकंड है तो मॉड E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 × 2 + 7, तो 12 दूनी 24 और 7 आपका कितना आ गया? 31 वोल्ट आ जाता है। तो 31 वोल्ट आपका क्या है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपका निकल गया। लेकिन हमें एक चीज और पता करना है यहाँ पे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें निकालना है प्रेरित धारा, भी हमें पता करना है कि ये जो कुंडली है इसमें प्रेरित धारा कितनी होगी।
अर्थात जो इसमें करंट आपकी रिवॉल्व होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, प्रेरित धारा को कैसे सॉल्व करेंगे कि प्रेरित धारा मतलब कि जो इंड्यूस करंट है I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E अपॉन R। E की वैल्यू कितनी है 31, रेसिस्टेंस कितना है 10, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 3.1 एम्पियर करंट बहेगी। लेकिन हमें सिर्फ करंट ही नहीं निकालना है बल्कि इसकी डायरेक्शन को भी बताना है। तो बच्चों यहां से इसकी डायरेक्शन इंड्यूस करंट की किधर हो जाएगी, लेंज के नियम के अनुसार। देखिए लेंज के नियम के अनुसार लेंज ने बताया क्या था कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा वही होगी, मतलब प्रेरित धारा हमेशा उस चीज का विरोध करेगी जहां से उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ होगा तो अर्थात इसके यहाँ पे फील्ड लाइन अंदर जा रहा है तो साउथ पोल, लेकिन इसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। फील्ड लाइन क्या करेंगी, बाहर फेंकने का प्रयास करेंगी। अगर फील्ड लाइन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल होगा तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे क्या, लेंज के नियम से यहां पे दिशा यदि आप लिखना चाहें, दिशा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त। दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त। किस नियम से, लेंज के नियम से। दक्षिणावर्त किस नियम से हमने बताया है, लेंज के नियम से, लेंज के नियम से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं हम। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और एक समझ हम डेवलप करते हैं इसमें। काफी अच्छा प्रश्न है और आने की पूर्णतः संभावना भी है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो हो गया होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एक रेल की पटरियों के बीच की दूरी एक रेल की पटरियों एक रेल की पटरियों के बीच की दूरी रेल के पटरियों के बीच की दूरी 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, और एक क्षैतिज तल पर और एक क्षैतिज तल पर चुंबकीय यामोत्तर दिशा में है। क्षैतिज तल पर चुंबकीय यामोत्तर दिशा में है। चुंबकीय यामोत्तर दिशा में है। आगे क्या कह रहा है,
इस स्थान पर पृथ्वी का इस स्थान पर पृथ्वी का इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक कितना 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। आगे क्या कहा गया, यदि इन पटरियों का इंजन यदि इन पटरियों पर इंजन 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, क्या कर रहा है बच्चों, दौड़ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, तो इंजन की धुरी के धुरी के दोनों सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, हमें इस पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे पता करनी है। तो देखिए यहां पे कैसे हम निकालेंगे, देखिए किस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद चीजों को समझेंगे। ये मान लीजिए कोई रेल की पटरी है, ये क्या है, रेल की पटरी मान लीजिए है। ये रेल की पटरी है। अब इस पटरी पर ही इंजन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करेगा, दौड़ेगा। और जहां पर पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, वी से। करेक्ट। अब देखिए यहां पे इसके सॉल्यूशन को हम कैसे देंगे। अब हमें पता करना है कि इन दोनों पटरियों, ये जो पटरी आप देख रहे हैं जिस पे रेलगाड़ी आपकी दौड़ेगी, इन दोनों पटरियों के बीच में जो विभवांतर है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब इंजन पटरियों पर दौड़ता है, लिखेंगे सॉल्यूशन, जब इंजन पटरियों पर दौड़ता है, लिखिए इसको, दौड़ता है, तो वह पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक, तो वह पृथ्वी के
ऊर्ध्वाधर घटक बीवी कितना, बीवी की फ्लक्स रेखाओं को काटता है, बीवी की फ्लक्स रेखाओं को काटेगा, रेखाओं को काटता है, कि फ्लक्स रेखाओं को काटता है। आगे लिखेंगे अतः उसकी धुरी के सिरों के बीच, अतः उसके धुरी के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, जब फ्लक्स में जो काटेंगी तो उनके क्या होगा, पटरियों, दोनों पटरियों के बीच में जो फ्लक्स है वो प्रेरित फ्लक्स उसमें क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार लंबाई कितनी है आपकी पटरी, आप अगर देखोगे यहां पे दोनों पटरियों के बीच की दूरी, वही लंबाई, दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, 1.5 मीटर है। यल बराबर कितना दिया गया, 1.5 मीटर। ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहे तो कैसे करेंगे, 80 गुणे 5/18। अब 2 से काटना चाहें, 2 से काटें तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 9, कितना आ जाएगा, 400/9। और अच्छे से यदि सॉल्व करना चाहें तो 22.2 कितना आ जाएगा, 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, 5 आगे 36। ट्रेन की स्पीड तो आपको दे दी गई है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 22.2 मीटर पर सेकंड। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने बदल लिया मीटर पर सेकंड में, करेक्ट। अब आगे देखिए, बीवी का मान कितना दिया गया आपको, जो चुंबकीय घटक है उसका मान हमें दिया गया है VV इज इक्वल टू, हाँ, ऊर्ध्वाधर घटक 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये वैल्यू भी हमें दे दिया गया। अब हम जानेंगे कि जो विभवांतर V होगा, यहां पे लिखेंगे जो हमारा विभवांतर B है ये बेटा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे VVL के बराबर होगा। तो B की वैल्यू कितनी है, इंटू 10⁻⁻⁴, चाल कितनी है 22.2, और पटरियों के बीच की लंबाई 1.5, और यहां से विभव आपका कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे अच्छे से तो यहां से आएगा 1.67 इंटू 10⁻³ वेबर पर सेकेंड। वेबर पर सेकेंड, या हम इसको मिली वोल्ट में भी लिख सकते हैं हम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1.67 मिली वोल्ट। इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक बार हम फिर से समझा देंगे, आ जाएगा अच्छे से समझ में। ओके,
देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया कि लोहे की दो पटरियां हैं, मतलब रेल की पटरियां हैं जो कि लोहे की ही बनी होती हैं। अब ये दोनों पटरियों के बीच की दूरी हमें कितना दिया गया है, 1.5 है, और क्षैतिज तल पर चुंबकीय यामोत्तर दिशा में है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक है, उसकी वैल्यू हमें दी गई 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यदि इन पटरियों पर इंजन, मान लीजिए इस पर ट्रेन दौड़ेगी, इस पटरी पे क्या कर रही है, ट्रेन दौड़ रही है, तो जिसका स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है की चाल से दौड़ता है, तो इंजन के धुरी के दोनों सिरों पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो बस बच्चों एक फॉर्मूला आप जाने लगिए, विभवांतर जो V है बराबर होगा VVL के। किसके बराबर, VVL के। तो यहाँ पे लंबाई हम सबसे पहले जितने भी डाटा है सबको लिख लेंगे। L इज इक्वल टू 1.5 है, V 80 किलोमीटर पर आवर था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 5 बचा 18 से हम इसको भाग करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा कितना, 22.2 मीटर पर सेकेंड। मैं विभवांतर V यदि निकालना चाहूँ तो VVL के बराबर होता है। B की वैल्यू आपको कितना दिया गया, 0.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है, चाल आपको दिया गया 22.2 रख दिया, इंटू दोनों पटरियों के बीच की दूरी L कितना है, 1.5 है। सभी वैल्यू को रखा, सॉल्व किया, और इस तरीके से हमारा जो विभवांतर का मान आया वो कितना वोल्ट है, कितना मिली वोल्ट है, 1.67। क्लियर है। इसको डायग्राम भी आप लोग बना लेंगे, डायग्राम जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी 3 नंबर में आया तो कहीं ना कहीं आधा नंबर 1 नंबर आपके डायग्राम पे भी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न पे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, आज का प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 20 मीटर पंख फैलाव वाला 20 मीटर पंख फैलाव वाला 20 मीटर पंख फैलाव वाला एक वायुयान एक वायुयान 250 मीटर पर सेकेंड की गति से पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह के समांतर सीधे समांतर सीधे दक्षिण दिशा में उड़ गया है। दक्षिण दिशा में उड़ गया है। दक्षिण दिशा में उड़ गया है। आगे लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 2 गुणे 10 की घाते -5 वेबर पर 2 गुणे 10 की घाते -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नमन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए हमें पता क्या करना है, वायुयान के पंखों के बीच वायुयान के पंखों के बीच प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करें। प्रेरित ईएमएफ हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालना, क्योंकि हम क्षैतिज घटक से हम नहीं निकाल पाएंगे, जो वीवीएल होता है, जो अगर हम पोटेंशियल, अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो विभवांतर है या प्रेरित वैद्युत वाहक बल है V इज इक्वल या E इज इक्वल टू कितना होता है, BVL होता है, जहां B क्या था, ऊर्ध्वाधर घटक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्षैतिज घटक आपको दिया गया है, यहां से ऊर्ध्वाधर घटक हम तो भाई निकाल ही सकते हैं। देखिए कैसे, सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं। सॉल्यूशन देंगे कैसे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, BV इज इक्वल टू कितना है, BH tan थीटा। आपको बताया था tan थीटा आपका वही नमन कोण वाला, थीटा क्या है नमन कोण है। आप चलिए यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को, BV इज इक्वल टू BH की वैल्यू बच्चों कितना है आपके पास, ये देखिए क्षैतिज घटक आपको दिया गया 2 गुणे 10 के घाते -5 और इंटू tan कितना है, tan 60 डिग्री है। BV इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ से BV बराबर कितना आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 कितना होता है, 1.73 होता है। 2 गुणे 10 के घाते -5 और tan 3 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप √3 जो है इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.73। तो यहां से VV को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे 1.73 को, तो आपका आ जाएगा 3.464 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर 10 टू द पावर -5 है। वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, यदि हम आगे लिखना चाहें कि वायुयान के दोनों सिरों के बीच, दोनों नोकों के बीच या प्रेरित वैद्युत वाहक बल लिखेंगे यहां पे। वायुयान के दोनों पंखों के बीच प्रेरित विभव या प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू BVL के बराबर होगा। E बराबर किसके, BVL के होगा। अब देखिए यहाँ पे सारे मान को उठा के रख दीजिए, आ जाएगा, बस इजीली सॉल्व हो चुका है। चलिए रखते हैं यहाँ पे।
बच्चों b का मान कितना है? b का मान अभी भी हमने निकाला, कितना है यहाँ पे 3.464 इंटू 10⁻⁻5। चाल कितनी है? 250 मीटर पर सेकंड है। 250 मीटर पर सेकंड। और लंबाई कितना है दोनों के बीच में? 20 मीटर। तो देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे। यहां पे E बराबर कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू 0.17332 वेबर पर सेकंड या वोल्ट में आ जाएगा। या हम इसी को किस में लिखेंगे? 173 वोल्ट। यही आंसर है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सालों में पेपर में आया हुआ है, तो आप इसका एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आपको समझा देंगे, रिकैपिंग कर देंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए यहां पे एक हवाई जहाज है जिसके दोनों पंखों के फैलाव के बीच की दूरी अर्थात यल कितना दिया गया है? 20 मीटर। वायुयान की जो गति है 250 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद ये उड़ती कैसी है? दक्षिण की दिशा में, लेकिन पृथ्वी की सतह के समांतर उड़ती है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, वो मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म कितना दिया गया? 2 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड है, मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर है। नमन कोण आपको मतलब कि एंगल ऑफ डिप जो है 60 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है कि वायुयान के पंखों के बीच, दोनों परों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो बच्चों एक चीज देखिए, वहां पे हमें दिया गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक BV इज इक्वल टू BH sin tan थीटा होता है। BH का मान रख दिया tan 60 तक का, tan 60 का मैंने √3 की वैल्यू 1.73 और इससे मल्टीप्लाई किया, तो BV इज इक्वल टू कितना आ गया? 3.64 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें निकालना है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू VBL होता है। P के स्थान पे B, V के स्थान पे V और L का स्थान पे इतना रखा। सॉल्व किया तो हमें इतना मिल गया, तो E इज इक्वल कितना आ गया? 0.1732 वोल्ट आ गया। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे एक अच्छे प्रश्न की तरफ, जो कि एग्जाम में संभावनाएं होती हैं। ऐसे प्रश्न भाई आते हैं आपके यहाँ। चलिए अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व अर्थात यल 40 मिली हेनरी है। मात्रक ध्यान देंगे, मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 5
मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कितना? 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। आगे, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करें। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जब अगर हमें इंडक्टेंस दिया गया हो, माने कि स्वप्रेरकत्व दिया गया हो, तो ई के बारे में हमने आपको बताया था। इसके डेल्टा टी कितना है? समय कितना है? 5 सेकंड, या 5 गुणे 10 के घाते -3 सेकंड। डेल्टा टी भी निकल गया। चलिए, अब इन वैल्यू को हम लिखेंगे, यहां पे रखेंगे, तो E इज इक्वल टू -L, मतलब सॉरी, L की वैल्यू कितनी है? 40 है। इंटू डेल्टा आई कितना है? 10 है, अपॉन 5 इंटू 10⁻³ तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर कितना आ गया? -80 वोल्ट आ गया। E बराबर कितना आ गया? यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे माइनस साइन किस चीज को बता रहा है? ऋण चिन्ह दर्शाता है कि, यहां लिखेंगे नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि, नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित ईएमएफ, नेगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित ईएमएफ ऐसी दिशा में प्रेरित होगा ऐसी दिशा में प्रेरित होगा। कैसी दिशा में? मतलब ऐसी दिशा में प्रेरित होगा या होता है, यहां होता है लिख लीजिए, प्रेरित होता है जिससे कि वह कुंडली जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे कि वह कुंडली में लिख लेंगे नोट आप, परिवर्तन करता है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि जो प्रेरित
ईएमएफ है उसकी दिशा मतलब उसी दिशा में प्रेरित होता है, मतलब जहां पे धारा परिवर्तन जिस दिशा में वृद्धि होगी उसी दिशा में अपोज करेगा। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं एक छोटे से प्रश्न की तरफ, अगर हो पाए तो यहाँ पे करवाते हैं आपको तुरंत। इसको लिख लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फटाक से एक प्रश्न और कर लेते हैं आज। लिखेंगे 2 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली, लिखेंगे 2 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली, स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली, स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में धारा का मान कितना दिया गया? I is equal to 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी दिया गया। एम्पियर समीकरण के अनुसार बढ़ रहा है, मतलब इतना एम्पियर समीकरण के अनुसार बढ़ रहा है, के अनुसार बढ़ रहा है। जब धारा 0 से 2 एम्पियर तक बढ़ती है, जब धारा 0 से 2 एम्पियर तक 0 से 2 एम्पियर तक बढ़ती है तो संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो संग्रहित मतलब स्टोर्ड ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो स्टोर्ड एनर्जी हमें निकालना है, तो स्टोर्ड एनर्जी हम जानते हैं किसके बराबर होता है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। L इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ L I नॉट का स्क्वायर। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई भी आपका इंडक्टर है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी हाफ LI स्क्वायर होती है। अब करना कुछ नहीं है, वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो U इज इक्वल टू हाफ L की वैल्यू कितनी है? 2 हेनरी है, और धारा कितना है? ए भी आपका 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका कितना आ गया? 4 जूल आपकी एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन 2 नंबर में आए हुए हैं यूपी में, 2 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अब कुछ और भी बचे हुए न्यूमेरिकल हैं जिनको हम अगले क्लास में कवर अप करा देंगे आपका। और फिर जहां तक है कि मतलब कल वाले में तो न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद वाले में तब हम चैप्टर नंबर 7 जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यवर्ती धारा, उस पर चर्चा करेंगे और वो भी खत्म हो जाएगा। फिर मतलब ये मान के चलिए आने वाला जो 10 से 15 वीडियो है उसमें हम इस पूरी बुक को फिनिश कर देंगे 15 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ओके, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।